हेलो बच्चों, बेस्ट केमिस्ट्री क्लासेस में बेटा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बात कर रहे थे अपन लोग कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में नेक्स्ट जो टर्म डिस्कस करने वाले हैं वो है अपने पास नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो नेक्स्ट है अपने पास में नॉर्मेलिटी। ठीक है, मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो प्रीवियस वीडियोस में अपन लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को मोलारिटी में कोई डाउट है तो वो बेस्ट केमिस्ट्री क्लासेस 01 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वीडियो पे जाके वहां से देख सकता है। ठीक है, नॉर्मेलिटी एक्सप्रेस बाय कैपिटल एन। किससे एक्सप्रेस करोगे नॉर्मेलिटी को? भाई कैपिटल एन से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है बेसिकली अपने को उसके जो फॉर्मूले है उस पे ही क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आपके पास में यहाँ पे नॉर्मेलिटी के लिए सिंबल क्या यूज करोगे आप? कैपिटल एन। ठीक है, तो कैपिटल एन विच इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये बेसिकली ये फॉर्मूला अपने को लर्न करना है। ओके, गॉट इट? आधा समझ में? ठीक है, वेयर एज जहां पे आपके पास ये जो सिंबल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? वेयर एज। ठीक है, ई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भाई? ई बताओ। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। ठीक है, W क्या होता है अपने पास में? W तो पढ़ चुके हैं ना पहले अपन मोलारिटी में। क्या होता है W इज क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलते हो? मास ऑफ सॉल्यूट। W क्या है आपके पास? मास ऑफ सॉल्यूट। E क्या है आपके पास? इक्विवेलेंट मास। ठीक है, एंड VL पता है अपने को? VL क्या होता है? तो VL का तो पता है ना? VL क्या होता है भाई? VL इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किसमें? लीटर। सॉल्यूशन ऐसे लिखता हूं मैं। ठीक है, SOLN एपोस्ट्रोफ ऊपर जो है वो N लिखते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसको लिखने का, अपना शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अपन ऐसे लिखते हैं इसको। तो अपने पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स है आपके पास में। ठीक है, ये कहां पे? डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? इक्विवेलेंट मास। एंड W मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपके पास में? न्यूमरेटर में। अच्छा एक बात बताओ, पहले अपन ने ऐसा कुछ रिलेशन पढ़ा था कि W बाय M का रिलेशन क्या होता था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या बोला था मैंने इसको कुछ बताया था पहले? क्या बोलते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको बोलते थे अपन नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इसको जो है अपन ने नाम दिया था। सेम एज इट इज W बाय E का जो रिलेशन है इस रिलेशन को बोलते हैं अपन मास ऑफ सॉल्यूट। ये W क्या है आपके पास? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो रिलेशन है आपके पास इस चीज को क्या बोल देते हो आप? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोल देते हैं इसको अपन? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या या ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर। तो ये चीज याद रखना है। W बाय E का रेशियो क्या लगेगा आपके पास में? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं बेटा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, आगे चलें। तो अपने पास में जो यहाँ पे बेसिकली बात करें तो W बाय E का रेशियो तो क्या निकल गया अपने पास में? नंबर ऑफ, ये चीज क्या होगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड किया आपने? सॉल्यूशन का क्या है आपके पास? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिखा अपन ने? N विच इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका है भाई? सॉल्यूट का है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड किया आपने? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किससे डिवाइड किया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है भाई? लीटर्स में लेना है। ठीक है, किस में लेना है? लीटर्स में लेना है, मिलीलीटर्स में नहीं लेना। किस में लेना है? लीटर्स में लेना है। अगर मिलीलीटर में होगा तो उसके लिए क्या करोगे? अगर यही फॉर्मूला अगर मैं मिलीलीटर के लिए लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? N विच इज इक्वल टू W अपॉन E। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम किस में लेना है? अगर मिलीलीटर में लेना तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं भाई? 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये चीज आती समझ में?
तो n क्या निकला नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो डेफिनेशन बताओ मुझे जल्दी से इसकी, कैसे डिफाइन कैसे करोगे इसको, और डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, डिफाइन कैसे कर सकते हैं इस चीज को अपन। तो कैसे डिफाइन करेंगे भाई, नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार और सुनो, नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बात करते हैं यूनिट की, बात करते हैं यूनिट ऑफ एन, यूनिट ऑफ एन क्या हो जाएगी, जैसे मोल की यूनिट क्या लिखा था, मोल की यूनिट क्या लिखा था आपने, मोल, मोल की यूनिट क्या लिखते हो आप, मोल। एज इट इज ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट क्या लिखते हो आप, ग्राम इक्विवेलेंट, सेम एज इट इज ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट क्या लिखते हो बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट क्या लिखते हो आप, ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट लिखते हो आप ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे, वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए क्या आएगा आपके पास में, लीटर, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यूनिट क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मेलिटी आपके पास। अब नॉर्मेलिटी में अपने पास W तो समझ में आता है कि क्या होता है, W क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड। अब ये इक्विवेलेंट मास पहले कभी अपन ने सुना नहीं, पहले कभी ज्यादा इसके बारे में अपन ने सुना नहीं, तो क्या नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन लिखना, चलो ठीक है लिख देता हूं मैं, डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ एन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट हो आपके पास, प्रेजेंट इन, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, किसमें प्रेजेंट हुआ आपके पास में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड के प्रेजेंट होते हैं उसी चीज को क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करने वाला हूं, जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है अगर इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है, जल्दी लीजिए भाई, ठीक है, इरेज करें। चलिए तो बात करेंगे अपन, नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, ये चीज नॉर्मेलिटी होती है अपने पास। अच्छा आगे बात करें, अब अपने को सीखना है कि भाई ये ई जो था, ई निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं अपन, मेन हेडिंग जो है, हाउ टू कैलकुलेट बेटा, थोड़ा सा इंटरैक्शन हो गया था क्योंकि जो था पावर कट हो गया था, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंटरैक्शन था। हाँ तो अपन बात कर रहे थे, हाँ, हाउ टू कैलकुलेट ई, हाउ टू कैलकुलेट ई को भाई कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ टू कैलकुलेट ई को कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या होता है ई, क्या होता है, ठीक है। तो ई क्या होता है अपने पास में, ई को क्या क्या लिखा था अपन ने, इक्विवेलेंट मास। चलो कोई कुछ नहीं पता ई के बारे में, बिल्कुल जीरो है अपन, जीरो नॉलेज, ठीक है। ई क्या है अपने पास में, इक्विवेलेंट, ई इज इक्विवेलेंट मास, ई क्या है, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे, ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई विच इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट में स्पेशली कौन सा कंपोनेंट, अब भाई सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो स्पेशली किसका लेना है आपके पास में, सॉल्यूट का लेना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आपके पास में होता है यहाँ पे एन फैक्टर, क्या होता है, एन फैक्टर, क्या होता है, एन फैक्टर। चलिए ठीक है, तो ये निकलता है अपने पास में क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट मास, क्या निकलता है भाई, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इक्विवेलेंट मास का ये फॉर्मूला होता है। अच्छा मॉलिक्यूलर मास तो समझ में आता है कि मॉलिक्यूलर मास तो अपन लोग कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं कि भाई किस चीज का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है अपने पास में, ठीक है। अपने को प्रॉब्लम कहां पे आती है, एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या होता है। तो बेसिकली आपको जो क्वेश्चन रिलेटेड मिलना है ना, वो या तो किसी एसिड से रिलेटेड मिलना है, ठीक है, या फिर किसी सॉल्ट से रिलेटेड मिलना है, या फिर किसी बेस से रिलेटेड मिलना है, ठीक है। तो अपने को निकालना सीखना है ई ऑफ सॉल्ट, ई ऑफ एसिड, ई ऑफ
एसिड, ठीक है। देन मैंने लिखा यहाँ पे ई ऑफ अ सॉल्ट एंड नेक्स्ट वन इज ई ऑफ बेस। तो बेसिकली इक्विवेलेंट मास एसिड का निकालना सीखना है, सॉल्ट का निकालना सीखना है एंड बेस का निकाल, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास जो है एसिड होगा, सॉल्ट होगा या फिर एक बेस होगा, कॉमनली ये तीनों चीजें मिलती हैं अपने पास, ठीक है। तो एसिड का आपके पास में बेसिकली कोई एसिड गिवन है मान लो आपके पास में, बात की अपन ने जैसे मान लो कोई एसिड HCl है आपके पास, ठीक है, या फिर H2SO4, तो इसका आप मॉलिक्यूलर मास को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बट एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। एन फैक्टर, तो एन फैक्टर बेसिकली होता है अपने पास में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जिसको बोलते हो आप रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल, ठीक है, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव, या तो रिप्लेसेबल H पॉजिटिव ले लो आप, या फिर इसी चीज को बोल सकते हैं बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ अ एसिड। जो भी गिवन एसिड है ना उसकी बेसिसिटी ले लो आप, ठीक है। या तो आप रिप्लेसेबल H पॉजिटिव ले लो, एन फैक्टर की जगह क्या लेना है, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव, ठीक है, या फिर बेसिसिटी ऑफ अ एसिड, ठीक है। आता है समझ में? तो ये क्या निकालना सीख रहे हैं अपन, एन फैक्टर। क्या निकालना सीख रहे हैं अपन, एन फैक्टर। एन फैक्टर ऑफ, यहां पे लिख लेते हैं अपन, ठीक है, एन फैक्टर ऑफ एन फैक्टर, ठीक है, यहां भी एन फैक्टर, ओके, यहां भी लिख देते हैं अपन एन फैक्टर, ठीक है। ई के ऊपर बाद में बात करें, पहले एन फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो एन फैक्टर में अपन ने बात की रिप्लेसेबल हाइड्रोजन किसके लिए होंगे, या फिर बेसिसिटी बोला मैंने एसिड के लिए। जैसे मान लो आपके पास में H2SO4 है, H2SO4 में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है आपके पास, क्या देगा जब ये डिसोसिएट होगा, 2H पॉजिटिव, क्या देने वाला है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या निकला, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो H2SO4 के लिए आपके पास में एन फैक्टर की वैल्यू क्या निकली, 2 निकली, ठीक है। ऐसे ही बात कर लेंगे HCl के लिए एन फैक्टर कितना निकलेगा, H पॉजिटिव साथ में Cl नेगेटिव, तो एन फैक्टर कितना निकला आपके पास, जस्ट ओनली 1। एन फैक्टर कितना है वही आपके पास, जस्ट ओनली 1, ठीक है। बातें आती समझ में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन भाई, ठीक है। सॉल्ट के लिए क्या लोगे आप, सॉल्ट के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, क्या लेना है भाई, कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेना है, चार्ज की वैल्यू एन फैक्टर निकालना है अगर आपको किसी सॉल्ट का, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, या तो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले सकते हो या फिर नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। नेगेटिव चार्ज किसका लेना है भाई, आपको एनायन का, ठीक है। किसी एक का ही लेना है, टोटल नहीं करना। जैसे बात करें इसका एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, एक सॉल्ट ले रहा हूं, ठीक है, सॉल्ट ले रहा हूं। कौन सा सॉल्ट लिया मैंने, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, ये मैंने एक सॉल्ट लिया। जब ये सॉल्ट डिसोसिएट होगा ना, कैसे होगा, Al3 पॉजिटिव, ठीक है, ट्वाइस ऑफ Al3 पॉजिटिव एंड थ्राइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ऐसे ही होगा क्या। पॉजिटिव चार्ज कितना है आपके पास, +6, और नेगेटिव चार्ज कितना है आपके पास, -6। आता है समझ में, +6 है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है -6। कोई भी अगर आपके पास में आयनिक कंपाउंड है, अगर वो आयंस में आयोनाइज होता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है वो कैसी होगी आपके पास वहां पे, इक्वल। जब जाके तो न्यूट्रलाइज होगा ना जब जाके अगर ये दोनों आयंस मिलेंगे तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा अपने पास में, ठीक है। Al2SO4 का होल थ्राइस, जब ये Al2SO4 का होल थ्राइस फॉर्म हुआ होगा तो ये न्यूट्रल होगा, कोई भी कंपाउंड नेचर में जो है वो ऑलवेज न्यूट्रल, ठीक है, हमेशा न्यूट्रल। तो +6 और यहाँ पे क्या आपके पास भाई -6, यहाँ पे +6 और यहाँ पे क्या आपके पास में -6। बातें आती समझ में। तो एन फैक्टर क्या है आपके पास, कोई भी एक वैल्यू लेना है आपके पास, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू, या तो माइनस ले लो या प्लस ले लो, ठीक है, माइनस ले लो या प्लस ले लो, ठीक है। माइनस या प्लस साइन का यूज नहीं करते, वहां पे जो है अपने पास में मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट है एन फैक्टर ऑफ अ बेस। बेस के लिए क्या करते हैं अपन, रिप्लेसेबल OH, रिप्लेसेबल OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं वो लेते हैं OH नेगेटिव, ठीक है। या फिर इसी चीज को बोलते हैं अपन एसिडिटी, ठीक है। पेट में होने वाली एसिडिटी नहीं है, ठीक है, पेट में होने वाली एसिडिटी नहीं, एसिडिटी ऑफ अ क्या लिखोगे, एसिड लिखोगे, बेस लिखोगे, ठीक है। एसिड मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। एसिडिटी ऑफ अ बेस, बेस के लिए जो होता है एसिडिटी होती है, एंड एसिड के लिए क्या होता है अपने पास में, बेसिसिटी होती है, ठीक है। तो इतनी चीजें आती है समझ में। एन फैक्टर निकाल लोगे, एन फैक्टर एक बार सुन लो, एसिड के लिए निकालना रिप्लेसेबल H पॉजिटिव, ठीक है, मतलब उसकी क्या है एसिडिटी, उसके सॉल्ट के लिए क्या है, या तो पॉजिटिव चार्ज ले लो किसी कैटायन पे या नेगेटिव चार्ज ले लो एनायन पे, ठीक है। बेस के लिए क्या करोगे, रिप्लेसेबल OH नेगेटिव ले लोगे, या फिर उस बेस की क्या ले लोगे, एसिडिटी, ठीक है।
तो इस तरीके से n फैक्टर को कैलकुलेट अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे इसमें अगर अपन बात करें, नेक्स्ट आगे की तरफ अगर बात करें अपन तो ठीक है, चलिए तो अब एक दो एग्जांपल में बता दूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन देता हूं, चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में कुछ चीजें जो है अपने को ज्यादा बेटर समझ में आएंगी, ठीक है। फाइंड क्वेश्चन इज फाइंड द ई फॉर, ठीक है, फाइंड ई फॉर। सबसे पहले लिया मैंने NaOH के लिए, बताइए आप। फर्स्ट ए, बी इज HCl, चलो ये निकालो, C इज H2SO4, नेक्स्ट वन H2SO4, देन नंबर C एंड D इज मान लेते हैं अपन MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ऐसे कुछ अपने पास ये कैलकुलेट करना है आपके पास, ठीक है। पॉज करिए और इसको ट्राई करिए, ठीक है। पॉज करने के बाद में इसको ट्राई करना है आपको, पॉज करिए और ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। पॉज करिए देन इसको जल्दी ट्राई करिए, ठीक है। जब तक वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं ठीक आ रही, ठीक है। चलिए ट्राई करिए। ओके चलो मैं कर रहा हूं। ए है आपके पास NaOH के लिए आपके पास में मॉलिक्यूलर मास ई कैलकुलेट करना है आपको। क्या कैलकुलेट करना है? ई अगर कैलकुलेट करना है तो ई का फॉर्मूला क्या था? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? NaOH के जब निकालोगे कितना निकलेगा आपके पास भाई? Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो निकलता है आपके पास में 40 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। NaOH क्या है? बेस है, बेस है, इसलिए एन फैक्टर की वैल्यू कितना आने वाला है? 1, 40 बाय 1, आंसर इज 40। बी क्या था आपके पास? ऑप्शन HCl के लिए क्या कैलकुलेट करना है? ई कैसे निकालोगे भाई? HCl का होता है आपके पास में 36.5 मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय HCl क्या है? क्या है? एक एसिड है। HCl क्या है? एक एसिड है। एसिड के लिए क्या लोगे? रिप्लेसेबल, H पॉजिटिव, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव कितना निकलेगा? जस्ट ओनली 136.5 अपॉन 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में सी ऑप्शन। सी के लिए क्या बोला था? H2SO4। सी के लिए ई अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा भाई? H2SO4 के लिए कितना निकलेगा आपके पास? मॉलिक्यूलर मास की बात की, H2SO4 के लिए मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा? जल्दी बताओ, पॉज करो, कैलकुलेट करो। 98, सही है। कितना है? 98 डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने भाई? एसिड है H2SO4, बचपन से पढ़ा बेचारे को, ठीक है। बेचारे को क्या पढ़ा है अपन ने? H2SO4 इज एसिड, ठीक है। डायबिसिक एसिड है आपके पास, बेसिसिटी कितनी होती? 2, ठीक है। इसकी एसिडिटी कितनी होती? 2, ये बेस है बेचारा, ठीक है। MgSO4 का आपको खुद से कैलकुलेट करना, ठीक है, कुछ नहीं करना। मैग्नीशियम 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन का क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। तो इसका तो इजिली आप निकाल ही लेना, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ। नंबर ऑप्शन डी के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालना है। किसका निकालना है? MgOH का होल ट्वाइस। कितना मैग्नीशियम है आपके पास? जस्ट ओनली 1। मैग्नीशियम का हो गया 24 प्लस ऑक्सीजन कितने भाई? ऑक्सीजन 2 है आपके पास, 2 ऑक्सीजन को हो जाएगा 32 प्लस, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास में? 2। कितना है? 2 2 जा 4 4 8, कितना निकला? 8, ठीक है। 2 जा 5 58, कितना निकलेगा? 58। गॉट इट। मॉलिक्यूलर मास 58 एंड रिप्लेसेबल OH कितने मेरे पास यहाँ पे? 2, इसलिए 2 से एन फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा। इस तरीके से ये कैलकुलेट करने का तरीका होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास इजीली अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी में अपने पास एक नया टर्म देखने को मिला था जिसको बोला था अपन ने इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास जो है कैसे कैलकुलेट करोगे आप? इक्विवेलेंट मास निकालने के यही प्रोसीजर है, ठीक है। इससे ज्यादा और कन्वीनियंट मेथड और इजी मेथड आपको नहीं मिलेगा भाई देखने को, ठीक है। बुक्स में भी नहीं, बुक्स में भी कुछ हौच-पौच करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कर लेना। इसके बाद में ज्यादा कुछ पढ़ने की यहाँ वहां से ज्यादा जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट मास इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसका ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलें, ओके। तो बात की अपन ने नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी से रिलेटेड मैं एक तो क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोगों को ट्राई करना है, वीडियो पॉज करने के बाद आप लोगों को ट्राई करना है कि भाई इसका आंसर क्या निकलेगा, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास में, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, ठीक है। टीवी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आंसर ब्लॉक करना है आपको, ABCD, ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, ठीक है। आपको जो भी है आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन। फाइंड नॉर्मेलिटी
नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इफ ठीक है, इफ 49 ग्राम्स, ठीक है, H2SO4 dissolved in 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। 500 ml सॉल्यूशन में आपके पास में जो है क्या 49 ग्राम्स H2SO4 डिजॉल्व है, उसका क्या नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। करिए, पॉज करिए और वीडियो को पॉज करिए और इसको करिए भाई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चाहिए, करिए पॉज करिए और इसको ट्राई करिए, पॉज करिए और ट्राई करिए, ठीक है। चलिए करिए ट्राई, ओके करें। देन अपन ने बात की नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था भाई आपके पास, W/E इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, गॉट इट। ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना था आपको, 1000। ये चीजें आती समझ में। W क्या गिवन है आपके पास में, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। W क्या है आपके पास 49 ग्राम्स, ठीक है। E कितना निकलेगा H2SO4 के लिए, E कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा H2SO4 का 98 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 49, कितना आएगा 49 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 500, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा 1000, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ग्राम, यूनिट क्या लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या निकली बेसिकली आपके पास 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। क्वेश्चन करने का यही तरीका है आपके पास में, यहां से आप जो क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, वो कंप्लीटली सॉल्व अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलें, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो अपने पास में नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो है मोल फ्रैक्शन। इसके क्वेश्चंस ट्राई करना है आपको, ठीक है, जो भी आपके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो ट्राई करना है। नेक्स्ट बात के अपन ने मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट चलते हैं अपन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हो, जीटा, किससे डिनोट करते हो, जीटा, ठीक है। तो जीटा ऑफ अ, मान लो एक कंपोनेंट, पहले तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ठीक है, इफ WA grams of a solute A, एक सॉल्यूट है A जिसका WA ग्राम, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन, किसमें डिसॉल्व है, डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट WB ग्राम, सॉल्वेंट B, एक सॉल्वेंट है जो कितना है आपके पास में सॉल्वेंट B, एक सॉल्वेंट है B जिसका WB ग्राम जो है वो, ठीक है, WB ग्राम में WA ग्राम सॉल्वेंट क्या है, WB ग्राम आपके पास में सॉल्वेंट में WA ग्राम सॉल्यूट क्या है, डिसॉल्व है, ओके। ये आपके पास में स्टेटमेंट है, तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंड स्टेटमेंट में जो है MA क्या है आपके पास में मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, ठीक है, एंड MB क्या है आपके पास में मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, ठीक है। MA एंड MB रिस्पेक्टिवली द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ A सॉल्यूट एंड B सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फिर से लिखते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A के नंबर ऑफ मोल्स को क्या बोल दिया मैंने Na, ठीक है। कैसे निकालोगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, A का मास क्या है WA, मॉलिक्यूलर मास क्या है Ma, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट लिखा मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ V, क्या लिखोगे NB, क्या लिखोगे NB, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ V NB क्या लिखोगे WB अपॉन MB, आता है समझ में। अब नेक्स्ट है आपके पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है, यहां लिख देते हैं हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अपने को निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किससे शो करोगे, जीटा ए। कैसे निकालोगे, जो भी कंपोनेंट है आपके पास उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में रखना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो Na कहां रखना है आपके पास में न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, ये तरीका होता है, ठीक है।
तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर में लेना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे परसेंटेज होता है, जैसे क्या होता है आपके पास में परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या होता है, किसी भी चीज को आप क्या करो 100 पार्ट में डिवाइड करो, 100 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैंने बोला भाई जैसे ये आपके पास में एक पेन है, ठीक है, किसी ने मुझसे बोला मुझे इसका 20% दे दो, ठीक है, तो 20% कैसे दूंगा भाई, मुझे कैसे पता ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 पार्ट में डिवाइड करके इसमें 20% भाई ये ले 20% तेरा, ठीक है, आता समझ में। तो इस तरीके से किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं। सेम एज इट इज किसी भी चीज को जो भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है, n नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन, उनको कितना मान लो आप 1, क्योंकि सॉल्यूशन में किस किस के मोल्स होंगे, एक तो सॉल्यूट के होंगे और किसके होंगे, सॉल्वेंट के होंगे। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स मिलाने के बाद 1 करो, 1 में से जितना भी आपके पास में फ्रैक्शन में आता है वो उठा के सॉल्यूट को दे दो, उठा के सॉल्वेंट को दो। तो परसेंटेज में क्या करते हो आप, किसी चीज को 100 पार्ट में डिवाइड करते हो, और मोल फ्रैक्शन में क्या करते हो, किसी चीज को 1 मानते हो, ठीक है। तो Na प्लस Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इस तरीके से इसको अपन निकालते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 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 ठीक है। आती समझ में बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट बात की अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है आपके पास में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जीटा बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है बेटा, जीटा बी, ठीक है। जीटा बी क्या होगा आपके पास में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप यही फॉर्मूला एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है मोल फ्रैक्शन अपने पास, ठीक है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन में सबसे बड़ी चीज क्या है अपने पास, नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसके बाद में आगे चलते हैं। लीजिए भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे की तरफ अपन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो बात की अपन ने कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप निकाल सकते हो, जिसका मोल फ्रैक्शन लिखना है उसके नंबर ऑफ मोल्स लेना है आपको, कहां, न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय जितने भी कंपोनेंट है, यहाँ में नीचे टोटल कितने कंपोनेंट, 10 कंपोनेंट, Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd, कुछ भी हो सकते हैं 10, ठीक है। तो 10 कंपोनेंट भी हो सकते हैं किसी सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जिसका निकालना है वो न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय कहां लेना है, डिनोमिनेटर। तो आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात अपने पास है सीखने वाली क्या थी, क्या यूनिट होगी इसकी, बताओ भाई, परसेंटेज की कोई यूनिट होती क्या, नहीं होती। ऐसी मोल फ्रैक्शन की यूनिटलेस, बेचारे यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट बात की अपन ने इसमें मोल फ्रैक्शन में सीखने वाली बात ये, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब क्या बोला मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसके इक्वल होगा भाई, 1 के इक्वल होगा। लेट मी चेक, ठीक है, लेट्स मी चेक। तो चेक करते हैं इसको भाई कैसे होगा। तो क्या था आपके पास, Na अपॉन Na प्लस Nb, ये लिखा था क्या आपने, जीटा को ये लिखा था, एंड Nb को क्या लिखा आपने, Nb Na प्लस Nb, ठीक है, इज इक्वल टू 1। चेक करते हैं ये है कि नहीं 1 के इक्वल, ठीक है। तो इसमें आपके पास में क्या आने वाला, Na प्लस Nb, ये निकलेगा एलसीएम, क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb विच इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल होगा, कितना है 1 इक्वल टू 1। तो ऑलवेज जो आपके पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके पास में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है आपके पास में, 1 होता है। कितना निकलता है आपके पास में, 1, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत यूजफुल है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा हुआ है ना आपने, ये जगह जगह कई बार देखने को मिलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इज 1। हो नहीं है ना वो, तो हो नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में कितना माना है आपने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज 1, ठीक है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा आपके पास, 1। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसमें अपन, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए, ठीक है, एंड सॉल्वेंट बी, ठीक है। इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए
ए के नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 3 है, एंड नेक्स्ट है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको करिए भाई सॉल्यूशन करिए इसका, देन वीडियो पॉज करिए और सॉल्यूशन करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको इजी है। ठीक है, तो ए के लिए क्या लिखा आपने, जीटा ए विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ए के नंबर ऑफ मोल्स 3/5 ये निकलेगा क्या। ठीक है, बी का कितना आने वाला है, जीटा बी क्या आएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये निकलेगा क्या, सही है। तो एन बी क्या है आपके पास 2/5, कितना निकलेगा 2/5। तो इसको ऐड करके देख लो कितना आना चाहिए, जीटा ए जीटा बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आना चाहिए ना। तो कितना है आपके पास 3/5 प्लस 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो जो है अपना खत्म करते हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो लगाना है। ठीक है, गुड बाय।